वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु वांट्स टू मैरी यू, एक्स और नेक्स्ट। तो कौन जो है आपसे शादी करना चाहता है, क्या वो एक्स होंगे आपके या फिर वो कोई न्यू पर्सन होगा। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते आ रहा है डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, सैटर्न रूल्ड है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, अभी मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। अभी मैं इसको क्लैरिफाई भी करती हूँ ये क्यों आए हैं। पहले आ रहा है डेविल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ है आपके लिए कि कौन आपसे शादी करना चाहता है। तो यहाँ पे जो है मैं 2 आंसर्स दूंगी, हालांकि मैं कुछ और स्प्रेड्स भी निकाल लेना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको प्रॉपर आंसर देना चाहती हूँ। हालांकि मुझे आंसर मिल गया है लेकिन फिर भी मैं आपको बाद में ही बताना चाहती हूँ, कुछ कार्ड्स निकाल लूँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द एम्प्रेस और लास्ट में आ रहा है हमारे पास टेम्परेंस। ठीक है, सजिटेरियस एनर्जी है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे जो है ज़्यादातर केसेस में जो आपकी मैरिज हो रही है या कौन आपसे शादी करना चाहता है स्पिरिट वर्ल्ड में भी, तो ये जो है न्यू पर्सन है ज़्यादातर केसेस में। लेकिन वो न्यू पर्सन हो के भी न्यू नहीं है। अब ये कहने का क्या मतलब है, कॉम्प्लिकेशन है। ये पर्सन जो है वो आपकी पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, जो आपकी पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ या फ्रेंड रहे होंगे, जो बेहद आपसे करीब रहे होंगे। उस ज़िंदगी में भी उन्होंने बेहद आपसे प्यार किया होगा और इस ज़िंदगी में भी वो आपसे बेहद प्यार करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस इंसान तक पहुँचने से पहले आपको जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। ज़्यादातर केसेस में आपका ब्रेकअप हुआ होगा या फिर किसी ने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी हो। हालांकि यहाँ पे मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा एब्यूसिव भी है कि कोई ना कोई फिजिकल एब्यूज़ या इमोशनल एब्यूज़ किसी ने आपसे किया है, जिसकी वजह से आपकी जो बैरियर्स हैं या बाउंड्रीज है वो बहुत तेज़ी से ऊपर हो गए हैं। आप किसी को भी अपने पास नहीं आने देते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी दुनिया ऐसी ही है, लेकिन एक इंसान की वजह से, एक गलत इंसान की वजह से, और ये हो जाता है, ये मतलब हो ही जाएगा किसी के भी साथ, कि अगर कोई इंसान जो है किसी का एडवांटेज लेना चाह रहा है और उसको पता चल गया है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। और आपका ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे दूर हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्हें जो है ये चीज़ फील नहीं होती है, लेकिन आपके मन में एक डर है। डर इसी बात का है कि कोई आपको हर्ट ना करे, आपको जो है आपका इमोशनल तरीके से, फिजिकल तरीके से कोई एडवांटेज ना ले। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये गर्ल के लिए भी है और बॉय के लिए भी है। ऐसा नहीं होता कि बॉय के लिए जो है वो अब्यूज़ नहीं होता। बहुत ऐसा, मतलब क्या बोलूँ मैं, कि दुनिया बड़ी ख़राब है। और पीडोफाइल्स के जो केसेस होते हैं, जो बच्चों के साथ होता है, वो ना ही जाए मैं उसमें, तो बेहतर रहेगा। लेकिन वो चीज़ जो है वो आपने फील करी है, इस वजह से आप जो है फिजिकल इंटीमेसी से बहुत दूर भागते हो। या दूर मतलब इस सेंस में, ठीक है आपकी इच्छा है या आपका मन है, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। तो वो यहाँ पे सिचुएशन है और इस सिचुएशन को आप हील होगे। आप धीरे धीरे काफ़ी हद तक हील हो चुके होगे जब आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन कुछ हद तक जो बचा हुआ है वो चीज़ भी जो है आपकी हील होगी, क्योंकि किसी ने जो है आपका एडवांटेज लिया है कि आपकी इमोशनल सेंस को, आपसे सब कुछ लिया, आपके इमोशंस के साथ खेला, लेकिन आपको कुछ दिया नहीं। ये चीज़ यहाँ पे रही है। और ये इंसान के साथ जो है आपका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ना चाहते हुए भी बन गया होगा। और उसके बाद जो है जब आप इस चीज़ को तोड़ दोगे, आप अपनी लाइफ को समझोगे और अपने आप को समझोगे, उसके बाद जो है आपकी मैरिज हो रही है। और ये जो है, जो मैंने शुरुआत में भी कहा कि ये न्यू पर्सन होंगे, लेकिन न्यू होते हुए भी वो न्यू नहीं होंगे, क्योंकि वो आपकी पास्ट लाइफ के कनेक्शन हैं। और जितना भी आपके साथ हुआ होगा वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए सिखाने के लिए हुआ है, कि हालांकि किसी के साथ अब्यूज़ ना ही हो, लेकिन ये दुनिया बड़ी ख़राब है, मैं फिर से यही कह रही हूँ। तो वो जो अब्यूज़ है उससे भी आपने सीखा कि हर इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, या हर इंसान
पे जो है वो अच्छाई नहीं देखनी चाहिए। कुछ लोग वाकई में बुरे होते हैं और उनसे जो है हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये आपने सीखा होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब जो है आप जब इस चीज़ को काफ़ी हद तक हील कर लोगे और फिर ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में एंटर होंगे, और एंटर जो है वर्किंग प्लेस से हो सकते हैं, जहाँ पे आप काम करते हो, या फिर आपका कोई काम के ज़रिए कहीं आप सेमिनार में जा रहे हो, या कहीं किसी से मिलने जा रहे हो, या आपका म्यूचुअल दोस्त है कोई, तो उसके थ्रू जो है आप बातचीत करते हुए मिलोगे, और वो पर्सन जो है वो आपको इमोशनली सिक्योरेंस सेफ्टी फील करवाएगा, जिस वजह से आप डरते हो या आप लोगों से दूर रहना पसंद करते हो। तो वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। जैसे ही आप ये चीज़ में आओगे कि आप फाइनेंशियली पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी क्रिएट करो, ये नहीं कहा जा रहा है। आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो मनी के सेंस में, तो आपको जो है ये पर्सन अप्रोच कर ही देंगे। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है, रीबर्थ की तरीके से है कि आप फिर से जो है वो रीबर्थ करोगे, कि आप में एक होप आएगी, एक ऑप्टिमिज्म आएगा, आपके अंदर जो शक करने की भावना है या ट्रस्ट ना करने की भावना वो हटेगी काफ़ी हद तक। फिर भी आपका दिमाग कहेगा बार बार कि नहीं ट्रस्ट करना है, लेकिन आपका दिल कहेगा कि हाँ ट्रस्ट करना है, लेकिन हाँ अंधेपन का ट्रस्ट या ब्लाइंडनेस वाला ट्रस्ट आप नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स है। आपकी हेल्प करी जा रही है, ईश्वर या यूनिवर्स जो है वो आपकी हेल्प कर रहा है कि आपको जो है वो चोट नहीं पहुंचने देगा। चोट उन्होंने पहले भी नहीं पहुंचने दी, लेकिन आपके इमोशनल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, टॉरस एनर्जी है। ये जो न्यू पर्सन होगा वो आपको प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर और एडवांटेज लेने वाला नहीं है, कि भाई एडवांटेज लिया जा रहा है। जैसे गर्ल है तो उसके शरीर का एडवांटेज लिया जा रहा है, या अगर मैन है तो ज़्यादातर केसेस में पैसे का एडवांटेज लिया जा रहा है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। कोई स्वार्थ के वश जो है वो ये पर्सन नहीं आएंगे आपके पास। उनको जो है आपका स्वभाव जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 10 ऑफ वॉन्ड जो है वो यही एनर्जी है कि आप दोनों ये जो बैगेज लेके चल रहे थे, हो सकता है आपके जो स्पाउस हैं उनके लाइफ में भी कुछ ना कुछ, हालांकि ये सिचुएशंस ना भी रही हो, लेकिन किसी ने उनको हर्ट किया हो, कि उनके फ्रेंड ने ही उनको हर्ट किया, और फिर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब किसी को सीरियस लेना ही बंद कर दिया। तो वो बैगेज जो है वो आप लोगों का हटेगा, और एम्प्रेस वाली एनर्जी में या एम्परर वाली एनर्जी में आप लोग आओगे कि पूरी फुल पावर पे हो, कि अपना डिसीजन ले सकते हो, अपने लाइफ का डिसीजन ले सकते हो, सब कुछ क्रिएट कर सकते हो और खुशी से क्रिएट कर सकते हो। और उसमें जो है एक बैलेंस आएगा, एक इमोशनल सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी, और आप जो है वो इस चीज़ को क्रिएट करोगे, तब जो है आप लोगों की शादी हो पाएगी। तो इतना कुछ जो है पहले ऑलरेडी ज़्यादातर केसेस में हो चुका होगा, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में अभी टॉक्सिक रिलेशनशिप से हील होने में, या इवन टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर चल भी रहा है तो उससे बाहर निकलने की, जल्द से जल्द बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये एनर्जी ऐसी आई है, यही गाइडेंस है आपके लिए। तो ये चीज़ है। और ये जो है पास्ट लाइफ के पर्सन जो है वो आपको अनएक्सपेक्टेडली मिलेंगे। आप ये नहीं सोच सकते कि इस टाइम पे मिल जाएंगे या यहाँ मिलेंगे या मैंने सोचा नहीं था। कुछ भी आप सोचे बिना ही जो है वो चीज़ होगी, और आपकी ज़िंदगी में वो खुद ब खुद एंटर हो जाएंगे, और आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आप फील अच्छा कर रहे हो उनके आसपास। ठीक है, तो आप प्रोटेक्टेड फील करोगे। चलिए देखते हैं, कुछ लव कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहला ये आया है, और नेक्स्ट जो है वो आपके लिए ये आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों में ही कपल है, आप दोनों ही स्पिरिट वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ हो ऑलरेडी। फिजिकली जो है आपको मैनिफेस्ट करना है एक दूसरे को। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। और नेक्स्ट आ रहा है रोमांस, क्यूपिड ज़ेरो स्ट्राइक। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी आया है, रोमांस भी आया है। तो वो चीज़, वो भावनाएं जो आपके अंदर दब गई थी या आपने दबा दी थी क्योंकि डर के कारण, तो वो चीज़ फिर से जो है उभर आएगी। चलिए देखते हैं, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है आई वॉन्ट यू बैक। तो आपका जो पास्ट पर्सन है वो भी आपको वापस चाहता है। नेक्स्ट आ रहा है योर सेक्सी बॉडी हैज़ मेड बी रूलिंग। तो उन्होंने जो है पैशनेट तरीके से ही आपको देखा होगा, इमोशनल तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा। नेक्स्ट आ रहा है इफ़ आई हैड अ फ्लावर फॉर एवरी टाइम थॉट ऑफ यू आई कुड वॉक थ्रू माई गार्डन फॉर एवर। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू आई प्रॉमिस। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पी मैरिज, आप हैप्पी मैरिज में रहोगे। और नेक्स्ट आ रहा है when someone says I love you make sure you watch their actions more than their words। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रिलीज योर एक्स। तो आपको अपने एक्स को जो है वो रिलीज करना है। नेक्स्ट आ रहा है न्यू स्टार्ट आई वांटेड। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ट्रू लव, लव इन
इज वंस इन अ लाइफ टाइम। तो आपके लिए ट्रू लव आ रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।